जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, जवानों ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा। राजौरी में आतंकियों के साथ सेना की मुठभेड़ हुई। संदिग्ध इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी, लोगों की जा रही तलाशी। आज साक्षी का कथित बॉयफ्रेंड प्रवीण आ सकता है दिल्ली। दिल्ली पुलिस कर सकती है प्रवीण से पूछताछ। साहिल खान और साक्षी की इंस्टाग्राम चैट सामने आई। 6 अप्रैल के दिन दोनों के बीच हुई थी बात। साक्षी ने साहिल को हाय लिखकर भेजा था। साक्षी और साहिल के बीच 14 अप्रैल को भी हुई थी बात। साहिल ने साक्षी को इंस्टाग्राम पर 14 अप्रैल रात 2 बजे मैसेज किया था। साक्षी और उसकी दोस्त नीतू की चैट भी सामने आई है। साक्षी के माता पिता और उसके रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया था। चैट में साक्षी ने बात कबूली है। साक्षी हत्याकांड के बाद लोगों से बोले बाबा बागेश्वर, कहा अगर अब नहीं जागे तो कल तुम भी हो सकते हो ऐसी घटना का शिकार। हिंदुओं को जागना पड़ेगा और जाग कर एकता दिखानी पड़ेगी, एकजुट होना पड़ेगा। और केवल एक दिन के लिए नहीं, 4 दिनों के लिए नहीं, अब भारतीय सनातनियों को हमेशा के लिए एक रहना ही पड़ेगा। साक्षी हत्याकांड में आरोपी साहिल की 3 दिन की पुलिस रिमांड बढ़ी। साहिल की मर्डर लिस्ट में थे 5 नाम। नाबालिग की हत्या के दिन जो पहले मिला उसे मार देता। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। दिल्ली में साक्षी हत्याकांड के आरोपी साहिल के दोस्त को पुलिस ने हिरासत में लिया। साहिल के दोस्त से पूछताछ करेगी दिल्ली पुलिस। यूपी के रायबरेली में साक्षी की हत्या को लेकर दुर्गा वाहिनी ने जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की गई। यूपी के बदायूं में साक्षी की हत्या को लेकर बजरंग दल का प्रदर्शन। तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। आरोपी साहिल को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग। साक्षी हत्याकांड के विरोध में यूपी के रायबरेली में निकाला गया कैंडल मार्च। साक्षी को इंसाफ दिलवाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। पहलवानों के मसले पर राष्ट्रपति और गृह मंत्री से मिलेंगे खाप प्रतिनिधि। खाप पंचायत का ऐलान, आज कुरुक्षेत्र में बैठक होगी। अपने ऊपर लगे आरोपों पर बोले बृजभूषण सिंह, कहा मैं कुछ नहीं कहूंगा, अब सब कुछ न्यायालय के हवाले है। प्रदर्शनकारी पहलवानों पर कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह का पलटवार, कहा पहलवान बदल रहे अपनी मांग, गलत साबित हुआ तो फिर फांसी पर लटक जाऊंगा। एक भी प्रकरण मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा, इसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ेगा। पहलवानों के धरने पर बोले अनुराग ठाकुर, कहा पहलवानों की हर बात मानी गई, मामले की निष्पक्ष जांच जारी है, जांच रिपोर्ट का इंतजार करें। जो हमारे रेसलर्स ने कहा, हमने उनकी बातें सुनी भी, मानी भी, उस पर कार्रवाई भी की। आखिरकार पुलिस जब जांच कर रही है तो पुलिस जांच की प्रक्रिया को पूरे होने देना चाहिए कि नहीं होने। कोलकाता में निकाला गया कैंडल मार्च। सीएम ममता बनर्जी ने पहलवानों के समर्थन में मार्च निकाला। प्रदर्शनकारी पहलवानों से बोली ममता बनर्जी, खिलाड़ियों से निवेदन, लड़ाई छोड़ो मत, ये लड़ाई हमारी आजादी की लड़ाई है। पनिशमेंट देना पड़ेगा, अरेस्ट करना पड़ेगा, कोर्ट का मुताबिक, आइन का मुताबिक काम करना पड़ेगा। बृजभूषण शरण सिंह को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, कहा राष्ट्रपति और गृह मंत्री के पास जाएंगे, अगर नहीं निकला समाधान तो देश भर में मूवमेंट होगा। हमारा यही कि राष्ट्रपति से मिले, यहाँ की सरकार से मिले और उनका क्या इसमें अगर वे डिसीजन नहीं लेते कुछ तो हम फिर अगला कदम उठाएंगे। सरकार पर राकेश टिकैत का निशाना, बोले सरकार लोगों को बांट रही है, न्याय नहीं तो लड़ाई जारी रहेगी, समस्या की असली जड़ सरकार। हमारा यही कि राष्ट्रपति से मिले, यहाँ की सरकार से मिले और उनका क्या इसमें अगर वे डिसीजन नहीं लेते कुछ तो हम फिर अगला कदम उठाएंगे।
पहलवानों पर बोले सांसद मनोज तिवारी, कहा राजनीति से दूर रहे पहलवान, पहलवानों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, पहलवान पुलिस की जांच का इंतजार करें। कि देखो आपके केस की जांच हो रही है, इस जांच का इंतजार करो, और ये जो राजनीतिक लोग आपके कंधे पे बंदूक चला रहे हैं ना, इनसे दूर रहिए। पहलवानों के समर्थन में बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन किया गया, कई संगठनों ने किया प्रदर्शन। यूपी के मुजफ्फरनगर में पहलवानों के पक्ष में खाप महापंचायत राकेश टिकैत शामिल हुए। आज कुरुक्षेत्र में पहलवानों के समर्थन में होगी महापंचायत, पहलवानों के अगले कदम पर फैसला होगा। यूपी के बुलंदशहर में पहलवानों के समर्थन में उतरे भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट गेट पर धरना दिया। आज नेपाल के पीएम प्रचंड करेंगे महाकाल के दर्शन, आम जनता के प्रवेश पर प्रतिबंध। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल नंदी द्वार पर करेंगे नेपाल के पीएम का स्वागत। मध्य प्रदेश में नेपाल के प्रधानमंत्री 2 दिनों तक रहेंगे। पीएम मोदी और नेपाल के पीएम ने बिहार नेपाल के बीच कार्गो ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, दोनों देशों के बीच 7 समझौते पर हुए हस्ताक्षर। नेपाल भारत के बीच तेजी से बनेगा रामायण सर्किट, पीएम मोदी ने कहा रिश्ते हिट से सुपर हिट बनाएंगे। प्रचंड बोले सीमा विवाद बातचीत से सुलझाएंगे। प्रधानमंत्री प्रचंड जी और मैंने निश्चय किया है कि रामायण सर्किट से संबंधित परियोजनाओं में तेजी लाई जानी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी और नेपाल के पीएम प्रचंड के बीच लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ। 10 सालों में नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली होगी आयात। भारतीय विदेश मंत्रालय की नेपाल पीएम प्रचंड के भारत दौरे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस। एमईए ने कहा दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच भविष्य से जुड़े विकास कार्यों को लेकर बातचीत हुई। राष्ट्रपति भवन में नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड का स्वागत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहां पे मुलाकात भी की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिले नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, सौजन्य भेंट की तस्वीरें सामने आई। इस्लाम और हिंदू मुस्लिम एकता पर मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा सिर्फ भारत में इस्लाम की पूजा सुरक्षित चलती है। होंगे हमारी पूजा बाहर से आई, हमको आदत होगी, हमको अच्छी भी लगती होगी, नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, लेकिन देश तो हमारा अपना है, पूर्वज तो हम बदल नहीं सकते। अपने संबोधन में बोले भागवत, कहा भारत की एकता और अखंडता के लिए हर किसी को प्रयास करना चाहिए। अपनी छोटी पहचान मिटने के झूठे डर से अलग अलग रहना ठीक नहीं। छोटी पहचान के मिट जाने के भ्रमपूर्ण डर से इससे क्यों अलग रहना। वास्तव में आज इसको हिंदू नाम मिला है, ये तो सारा वैश्विक है। हिंदू राष्ट्र पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा शिवाजी का स्वराज ही हिंदू राष्ट्र है, विवाद से नहीं संवाद से करे काम। इस देश के प्रति नाता रखने वालों को उन्होंने सुरक्षित किया, वही हिंदवी स्वराज्य, उसी को हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं। कल गोवा मुंबई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। गोवा से मुंबई के बीच चलने वाली महाराष्ट्र की 5वीं वंदे भारत ट्रेन होगी। गुजरात के राजकोट में सजा बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार, धर्म विरोधियों पर बरसे बाबा, कहा सनातन की बढ़ती ताकत से कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, हिंदुओं को जागना ही हमारा मकसद है। धर्म विरोधियों को हम कहेंगे ठटरी के बड़े हराओ। अब सनातनीय हिंदुओं को जागना पड़ेगा और जाग कर एकता दिखानी पड़ेगी, एकजुट होना पड़ेगा। दरबार में आए भक्त को बाबा बागेश्वर की सौगात, मंदिर निर्माण के लिए भक्त को पैसे दिए। सरकार के 9 साल पर बोले अनुराग ठाकुर, 10 साल पहले भारत की छवि अलग थी, भारत ने कई देशों की मदद की है।
भारत की बुलंद तस्वीर ये 9 साल के कामकाज में भी दिखती है। नव भारत की बुलंद तस्वीर एक सशक्त नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी में भी दिखती है। मुफ्त की रेवड़ी पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, कहा मुफ्त की चीजों से देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होती है, देश का भविष्य बिगाड़ रहे कुछ दल। गहलोत सरकार ने फ्री बिजली का ऐलान किया है। भारत विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में फिर एक बार सबसे तेज गति से वृद्धि करने वाला देश बना। विदेश में राहुल के बयान पर बीजेपी का बड़ा हमला। राहुल दुनिया में फैला रहे हैं नफरत का बाजार, भारत के विकास के खिलाफ है राहुल, विदेश में भारत को कर रहे हैं बदनाम। चेन्नई में सीएम स्टालिन से मिले अरविंद केजरीवाल, केंद्र के अध्यादेश पर हुई बात, कहा अध्यादेश अलोकतांत्रिक, अगर सभी एकजुट हो जाएं तो बीजेपी को दे सकते हैं मात। सीएम स्टालिन से मुलाकात के बाद केजरीवाल का बयान, बोले डीएमके का आप पार्टी के साथ खड़े होने के लिए धन्यवाद, हमें विश्वास है कांग्रेस का भी समर्थन मिलेगा हमें। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान, बोले विपक्षी दलों की बैठक में भाग लेगी कांग्रेस, कौन शामिल होगा इस पर चर्चा अभी बाकी है। मुंबई में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से की मुलाकात, मराठा मंदिर के 75 साल पूरे होने पर दिया निमंत्रण। मराठा मंदिर ये जो बहुत ही पुरानी संस्था है जिसको 75 साल हुए हैं, उसके वो अध्यक्ष हैं पवार साहब, और मुख्यमंत्री के नाते मुझे उन्होंने न्योता देने के लिए आए थे, निमंत्रण देने के लिए आए थे। ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त बैरियो फॉरेल ने बेंगलुरु में कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया से मुलाकात की है, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में घनिष्ठ सहयोग के विषय पर चर्चा की। मणिपुर हिंसा में साजिश की जांच करेगी सीबीआई, न्यायिक जांच कमेटी का भी होगा गठन। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा सभी पीड़ित परिवारों को दिलाएंगे इंसाफ। मणिपुर के नए पुलिस चीफ होंगे राजीव सिंह पी डोंगल को हटाया गया। शाह बोले हाईकोर्ट के जल्दबाजी भरे फैसले से हिंसा हुई। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह महिला रेसलर के मेडल गंगा नदी में बहाने पर की निंदा, कहा गंगा में मेडल डालने वालों से ज्यादा विदेश में मेडल लाने वालों की तादाद है। यूपी के मैनपुरी में बीजेपी नेता सतीश पुनिया ने राजस्थान सरकार पर जमकर हमला किया, कहा कांग्रेस ने पीएफआई को बढ़ावा दिया है। यूपी के प्रयागराज में स्वनिधि महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, मंत्री नंद गोपाल नंदी ने पथ विक्रेताओं को सम्मानित किया। आज झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे अरविंद केजरीवाल, केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने विपक्षी एकता पर सवाल उठाया है और कहा है कि नहीं चलने वाला है ये एकता। 96 के इकट्ठे हुए 98 तक नहीं चले, 95 में सपा बसपा 16 महीने चली और 19 का गठबंधन 42 दिन चला, तो विपक्ष की एकता में छेद अभी से शुरू हो गए। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की पेशी, सिसोदिया को राउस रेवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। महापौर और अध्यक्षों की कार्यशाला में सीएम योगी ने दिए निर्देश, कहा शहरों के विकास के लिए 5 मानक बनाकर लगातार काम करें। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के रायबरेली दौरे का दूसरा दिन, केंद्रीय मंत्री ने ग्रामीणों से जनसंवाद किया। यूपी के संभल में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान, बोले दूसरे देशों के राष्ट्रपति और मुखिया पीएम मोदी से सीख रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया का विवादित बयान, पीएम मोदी की हिटलर से तुलना की है, सीएम शिवराज ने किया पलटवार, बोले पीएम मोदी नीलकंठ, उनकी लोकप्रियता से कांग्रेस बौखलाई। जालंधर में आप सरकार के खिलाफ सर्वदलीय मीटिंग में सिद्धू मजीठिया से मिले गले, जेल से बाहर लौटने के बाद पहली बार आमने सामने दिखे दोनों नेता। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की से कोर्ट मैरिज की है, लड़की के परिवार ने लव जिहाद का आरोप लगाया। एक लड़का था नाम बदल के जो उससे बात करता था, फिर बाद में पता चला मुस्लिम है, उसने शादी कर ली हम लोग को बिना बताए। आज वो अपने घर में रखा, अपनी बेटी को
मतलब हमको वापस चाहिए ना हमारी बेटी। इधर क्यों आए हम लोग एसपी के साथ? न्याय चाहिए हम लोग। हिंदू बनकर लड़की से बात किया करता था अयाज। लड़की के परिजनों ने अयाज पर धर्मांतरण का आरोप लगाया है। किसी के साथ शादी हुई है जो अन्य संप्रदाय से बिलोंग करता है, तो इसलिए उनके द्वारा जो है ज्ञापन सौंपा गया है और इस पर अभी जांच की जा रही है और कार्रवाई की जाएगी। दमोह में हिजाब मामले पर सीएम शिवराज सख्त। दमोह कलेक्टर को दिए मामले की जांच के निर्देश। कहा कोई बेटियों को नहीं कर सकता मजबूर। मध्य प्रदेश के दमोह में हिंदू छात्राओं को कथित हिजाब पहनाने का विरोध शुरू हो गया। हिंदुवादी संगठनों ने जमकर प्रदर्शन किया है। उदयपुर में जबरन धर्मांतरण की धमकी। युवती ने मुस्लिम युवक पर लगाया आरोप। पीड़िता ने थाने में दर्ज कराया केस। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के बरेली में लव जिहाद का मामला सामने आया। हिंदू का दिखावा कर मुस्लिम युवक ने छात्रा से की दोस्ती। शादी के बाद बना रहा था धर्म परिवर्तन का दबाव। मई में जीएसटी संग्रह 12% बढ़कर 1.57 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचा। वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी। बिहार के सारण में महिला आईएएस अधिकारी पर जवान ने लगाया पिटाई का आरोप। पीड़ित जवान का आरोप, घर के बाहर वाले गेट पर ड्यूटी ना करने को लेकर मैडम गुस्सा हो गई और लोहे की रॉड से उसकी पिटाई कर दी। यूपी के लखनऊ में नए कार्यवाहक डीजीपी बने आईपीएस अधिकारी विजय कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले अपराध में हमने जीरो टॉलरेंस अपनाया है। पिछले 6 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। सीएम धामी की सुरक्षा में तैनात कमांडो की संदिग्ध हालत में गोली लगने से मौत हो गई। जांच जारी। श्रद्धा मर्डर केस का ट्रायल शुरू हुआ। भाई समेत 3 लोगों की गवाही हुई। श्रद्धा ने भाई को बताया आफ्ताब श्रद्धा को पीटता था। 12 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई। मनार की खाड़ी में इंडियन कोस्ट गार्ड और डीआरआई का हैरत अंगेज अभियान शुरू हुआ है। समंदर में फेंके गए 32 किलो से ज्यादा सोना बरामद किया गया है। जहां से भाग रहे थे तस्करों को फेंका था सोना। राजौरी में ड्रग्स तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। सुंदरबन से 100 करोड़ से ज्यादा की 22 किलो हेरोइन बरामद हुई। 2 तस्कर गिरफ्तार हुए। पंजाब के गुरदासपुर के निवासी बताए जा रहे तस्कर। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर पुलिस का शिकंजा। हरियाणा के गुरुग्राम से 10 शार्प शूटर गिरफ्तार किए गए। बड़ी संख्या में अवैध हथियार और कई लग्जरी वाहन भी बरामद किया गया। कर्नाटक की चामराजनगर में आईएएफ का सूर्य किरण एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ। दोनों पायलट सुरक्षित। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश जारी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड हुआ। बड़ी चट्टान फिसल के सड़क पर आई। 300 से ज्यादा लोग फंस गए। रेस्क्यू जारी। यूपी के बदायूं में शॉर्ट सर्किट से लगी घर में आग। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। यूपी के झांसी में तेज रफ्तार कार खंबे से टकराई। कार सवार 2 की मौके पर ही मौत हो गई। यूपी के बांदा में बोलेरो कार डिवाइडर से टकराई। हादसे में 5 युवक घायल हुए। यूपी के सहारनपुर में यमुना में डूबे युवक की तलाश में जुटी एनडीआरएफ की टीम। युवक का शव अभी भी बरामद नहीं हो पाया है। पटना के डीपीएस वर्ल्ड स्कूल के कैंप में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के बहराइच में महिला के साथ दरिंदगी। महिला के चेहरे को जलाने की कोशिश की गई है। बहराइच में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में 2 लोग घायल हुए। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 5 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। असम के तिनसुकिया में बस में आग लगी है। पार्किंग में खड़ी बस में अचानक से भीषण आग लगी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। यूपी के बहराइच में स्कॉर्पियो ने बाइक सवार 2 लोगों को रौंदा। हादसे के बाद स्कॉर्पियो में लगी आग। घायलों का इलाज जारी। यूपी के बदायूं में कार और बाइक में भिड़ंत हुई। हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की दर्दनाक मौत हुई। कार सवार फरार। तलाश जारी। यूपी के एटा में 2 सगे भाइयों के नहर में डूबने का मामला सामने आया। 20 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दोनों शव बरामद किए गए।
यूपी के जौनपुर में एचडीएफसी बैंक कर्मचारी की गोली मारकर हत्या हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाशों से डकैती का सामान और अवैध हथियार बरामद किया गया। नोजली में जो डकैती की घटना हुई थी और गढ़ी पुख्ता क्षेत्र में भी एक वाहन को लूटा गया था, उसमें ये वांछित चल रहे थे और इनमें 25,000 रुपये का इनाम यहाँ जनपद शामली से थी। यूपी के बुलंदशहर में देव प्रतिमा खंडित करने पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। खंडित मूर्तियों को गंगा नदी में प्रवाहित किया गया। मूर्तियों को खंडित किया गया है। हमारी पूरी टीम आई हुई है, थाने की टीम है, यूनिट में हमारी आई हुई है, एसओजी की टीम आई हुई है और सारे लोग यहाँ पर गांव वाले पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं। उनके सहयोग से जल्दी ही हम लोग जो भी इसने इस कृत्य को किया है उसको पकड़ेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। यूपी के मेरठ में रिटायर्ड फौजी ने दिल्ली पुलिस के दरोगा समेत 7 लोगों पर डकैती का मामला दर्ज करवाया। पारिवारिक विवाद में दर्ज की गई क्रॉस एफआईआर। यूपी के शामली में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। लूट के आरोप में फरार था बदमाश हाशिम। यूपी के मऊ में पुलिस ने फर्जी खनन अधिकारी को गिरफ्तार किया है। खनन विभाग का डिप्टी जोनल बताकर कर रहा था उगाही। और वही खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात आपको बता दें, यूपी से खबर आ रही है जहां पर बलरामपुर में बदमाशों ने कैशियर से लूटे 4 लाख रुपए। बैंक में कैश जमा कराने के लिए कैशियर गया था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जम्मू कश्मीर के सांबा में पुलिस और गुज्जर समुदाय के बीच झड़प हो गई। हाथापाई में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। राजधानी दिल्ली के रूपनगर इलाके में मामूली से विवाद में एक युवक की बेरहमी से पिटाई होती है। सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। हरियाणा की पलवल पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। पपला गुर्जर गैंग के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से अवैध हथियार बरामद किया गया। यूपी के शामली में युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी की कासगंज पुलिस ने चेकिंग के दौरान 6 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में चोरी का सामान भी जब्त किया गया है। यूपी के बागपत में चल रही अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। पुलिस ने एक सप्लायर को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में आधे बने हथियार जब्त हुए। इस बीच बड़ी खबर आ रही है जहां पर राहुल गांधी पर बीजेपी का बड़ा हमला सामने आया है। मुस्लिम लीग को सेक्युलर बताने पर हमला किया गया है। अमित मालवीय ने ट्वीट कर राहुल गांधी को घेरा है और कहा है कि धर्म के आधार पर देश के बंटवारे की जिम्मेदार मुस्लिम लीग राहुल के अनुसार सेक्युलर है। ऐसा कहना राहुल गांधी की मजबूरी है। बीजेपी वायनाड में समर्थन और जीत के लिए राहुल गांधी की ये मजबूरी है। ये जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, दरअसल राहुल गांधी ने जाकर के जिस तरीके से विदेश में अपने बयान दिए थे, अब उस बयानों पर बीजेपी लगातार राहुल गांधी को घेर रही है और ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग को सेक्युलर बताने पर यह बड़ा हमला किया गया है। अमित मालवीय ने ट्वीट करके बाकायदे राहुल गांधी को घेरा है और जिस तरीके से राहुल गांधी की ओर से बयान दिए गए जाके विदेश में, अब उसके बाद से बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर हमलावर है। कानपुर में ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा। यूपी एसटीएफ ने गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में फ्लैट से मां बेटी के शव बरामद हुए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के सीतापुर में झाड़ियों में मिला महिला का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दबंगों ने हरियाणा रोडवेज चालक को जमकर पीटा है। यात्रियों को शराब नहीं पिलाने पर बस चालक से मारपीट की। झारखंड के साहिबगंज में अवैध खनन मामले में कार्रवाई हुई। पुलिस ने जेएमएम नेता मुस्तकीम आलम को गिरफ्तार किया है। यूपी की मथुरा पुलिस ने मोबाइल चोर गैंग का किया है खुलासा। 5 शातिर चोर गिरफ्तार हुए। आरोपियों के पास से 22 चोरी के मोबाइल जब्त हुए। मध्य प्रदेश के इंदौर में इंजीनियरिंग की छात्रा ने कॉलेज के हॉस्टल में किया सुसाइड नोट में लिखा, हंसी का पात्र बन जाती है अंग्रेजी कमजोर होने से। 5 विषयों में आई थी एटीकेटी। यूपी की मऊ पुलिस ने फर्जी ठेकेदार को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर कई धाराओं में मामले दर्ज हुए हैं। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई।
यूपी के मथुरा में घोटालेबाजों पर होगा एक्शन। 23 करोड़ की धनराशि की होगी वसूली। शिक्षा माफियाओं में हड़कंप मचा। यूपी के महोबा में उधारी के पैसे नहीं लौटाने पर भाई ने की भाई की हत्या। आरोपी फरार हुआ, पुलिस तलाश में जुटी। यूपी के लखनऊ में स्नैटर्स पर शिकंजा कसा गया। गोमतीनगर इलाके से पुलिस ने 7 बदमाशों को पकड़ लिया है। यूपी के देवरिया पुलिस ने 10 लाख रुपए लेकर फरार हुए नाबालिग को गिरफ्तार किया है। व्यापारी की कार से पैसे लेकर फरार हुआ था नाबालिग। यूपी के लखीमपुर में बजरंग दल ने फूका लव जिहाद का पुतला। लव जिहाद के आरोपी साहिल को फांसी देने की मांग की। यूपी के बदायूं में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। एसडीएम की कार्रवाई से अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मचा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुए भूस्खलन में फंसे कैलाश मानसरोवर के यात्री। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर तीर्थयात्रियों को बचाया। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग ढलवास में निकासी कार्य के कारण रास्ता बंद हुआ। मरम्मत का काम जारी। यूपी के बस्ती में छात्रों ने एडमिशन में भ्रष्टाचार के विरोध में किया प्रदर्शन। डी फार्मा और नर्सिंग कोर्स में करप्शन को लेकर जताया विरोध। असम राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों ने छटनी के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। कई कर्मचारियों की छटनी की जा चुकी है। माउंट एवरेस्ट पर लगा कूड़े का पहाड़। चारों ओर बस कचरा ही कचरा दिखाई दे रहा है। गोवा शराब व्यापारी संघ ने मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शराब की बिक्री की अनुमति देने वाली प्रस्तावित अधिसूचना का विरोध किया। संघ ने राज्य के आबकारी आयुक्त से मुलाकात की। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा में कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट का शुभारंभ किया। डल झील में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए विशेष कदम। जीवन रक्षक जैकेट अनिवार्य करने से सरकारी आदेश लागू। यूपी के सहारनपुर में आशा कार्यकर्ताओं की मांगे पूरी न होने को लेकर प्रदर्शन किया गया। जिला प्रशासन को सौंपा गया ज्ञापन। यूपी के कासगंज में मेडिकल स्टोर में एक्सपायरी डेट की दवाइयां बेचने का आरोप। ड्रग इंस्पेक्टर ने सील किया स्टोर। दुकानदार का लाइसेंस निरस्त करने के लिए पत्र लिखा। पंजाब की भटिंडा पुलिस ने कल्लूघरा दिवस को लेकर किया फ्लैग मार्च। 6 जून को मनाया जाएगा कल्लूघरा। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाघ का शव मिलने से हड़कंप मचा है। वन विभाग ने कराया अंतिम संस्कार। इसरो 23 जुलाई को लॉन्च करेगा चंद्रयान 3। रूस ने भारत के लिए मून लैंडर स्थगित किया। इसरो चीफ बोले देश इतिहास रचेगा। महाकाल लोक में मूर्ति के बाद नंदी द्वार से गिरा 3 किलो वजनी लट्टूर। कोई हताहत नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल के कई जिलों के लिए 7 जून तक लू की चेतावनी जारी। मौसम विभाग ने किया अलर्ट। सेनेगल की राजधानी डकार में पुलिस और प्रदर्शनकारी भिड़े। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर किया जमकर पथराव। पाकिस्तान ने 200 भारतीय मछुआरों को किया रिहा। मछुआरों ने बाघा बॉर्डर पर भारतीय अधिकारियों को सौंपे जाएंगे। जॉर्डन के क्राउन प्रिंस ने सऊदी अरब के शाही परिवार में की शादी। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी केट समेत दुनिया भर की वीआईपी शादी में शामिल हुए। कोलंबिया में विमान दुर्घटना के 1 महीने बाद भी बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। विमान दुर्घटना के दौरान 4 बच्चे गायब हो गए थे। मोल्दोवा में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की जवानों की तारीफ। जेलेंस्की रूसी मिसाइल हमले के दौरान मुंहतोड़ जवाब दे रहे जवानों की तारीफ करते दिखे। अमेरिका के फिलाडेल्फिया के कबाड़ खाने में लगी आग। बढ़ती आग और घने कोहरे को देखते हुए, धुएं को देखते हुए लोगों से घर में रहने की अपील की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सैंडबैग में फंसकर गिरे। वायुसेना अकादमी में डिप्लोमा देने के दौरान गिरे बाइडेन। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वायुसेना के ग्रेजुएट को दी डिग्री। इस दौरान उन्हें स्वयं सेवा चुनने पर दिया गया धन्यवाद।
यूक्रेन को नाटो में शामिल होने पर हंगरी के विदेश मंत्री का बयान, युद्ध कर रहा देश नाटो में शामिल नहीं हो सकता। जॉर्डन की शाही शादी के बाद एक समारोह का आयोजन किया गया। दुनिया भर के रॉयल्स और दूसरे वीआईपी समारोह में शामिल हुए। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अफ्रीका में विकासशील देशों के ब्रिक्स आर्थिक ब्लॉक के समकक्षों से मुलाकात की है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री बैठक में शामिल हुए। मैक्सो के गुआडालाजा 45 बैग में मिले मानव अवशेष, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पाकिस्तान पर डिफॉल्टर होने का खतरा, पाकिस्तान को आईएमएफ कर्ज नहीं दे रहा। शर्त मानने के बाद भी पाकिस्तान को कर्ज मिलने की उम्मीद नहीं है। चीन ने ताइवान के साथ अमेरिका के व्यापार समझौते की योजना की आलोचना की। चीन इस स्वशासित द्वीप को अपना हिस्सा बताकर उस पर दावा करता है। चीन से आई विलुप्त प्रजाति बंगाल के टाइगर की खूबसूरत तस्वीरें। 1 महीने के बताए जा रहे हैं टाइगर के बच्चे।